हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन आपके एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर नए हों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एक भी क्लासेस मिस ना हो। आपके 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इसी चैनल पर कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंतोस पर्वत है? नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 अपलेशियन पर्वत, नंबर 3 यूराल पर्वत, नंबर 4 वसजेस पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा वसजेस पर्वत, जो करेक्ट ऑप्शन है। यह 3 प्रकार के होते हैं: ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत और भ्रंतोस पर्वत। इसका राइट आंसर जो करेक्ट है वह हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। कथन ए और बी दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या है ए की। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर ए, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये भी सही है। नंबर बी, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ये भी सही हो जाएगा। नंबर सी, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। यहाँ पे तीनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं? तो नंबर 1 मध्यमंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं तो मध्यमंडल में। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास जुड़ा है तो लोगों के आवागमन से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ऋतु प्रवास जुड़ा है तो लोगों के आवागमन से। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट है। अस्थायी पौने के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर ए, ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बी, पश्चिम एवं पूर्वी पौने इनके उदाहरण है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर ए, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नंबर बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। मौसम थोड़े समय के लिए वातावरण की स्थिति है
जबकि जलवायु कई वर्षों की अवधि में किसी विशेष स्थान के लिए मौसम की स्थिति है। इसलिए यहाँ पे इसका ए भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी उच्चावच और ऊंचाई पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए बी दोनों गलत है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोत पहचान करें। नंबर ए, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नंबर बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निमुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो परंपरागत स्रोत है वह हो जाएगा प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें गलत पूछा है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। दूसरा, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठक होता है। तीसरा, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। चौथा, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इसका राइट जो हो जाएगा गलत का, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि खनिज अधात्विक भी होते हैं, धात्विक भी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो गलत पूछा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी हो जाएगा अखेट और संग्रहण। ए का हो जाएगा दूसरा। देखिए ए का दूसरा किस ऑप्शन में है। तो ए का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। और वज्जी हो जाएगा आपका आरंभिक गणतंत्र। नर्मदा हो जाएगा अखेट और संग्रहण। गारो पहाड़ियाँ हो जाएगा आरंभिक कृषि। सी का पांचवा हो जाएगा और डी का तीसरा गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व शहर। और सिंध और उसकी सहायक नदियाँ तो प्रथम नगर। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। ये तो गलत हो जाएगा, एकमात्र तो नहीं होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दूसरा बी, लंबी समयावधि से घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये तो सही हो जाएगा कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए सटीक तारीख और समय आसानी से लाना संभव नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर बी तो सही हो जाएगा, लेकिन एक गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? एक गलत है, बी सही है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो सही है। नीचे दिए कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया।
अंग्रेजी भाषी लोगों ने नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। दूसरा कथन राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं पर ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो किस ऑप्शन में है? ए आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों पर एक निश्चित फीस लेकर। तीसरा, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो सही है। नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। लोग स्वयं को राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा लेकिन बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीई का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटिपररी एरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बीसी का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। दूसरा, महाराष्ट्र के पाटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? नंबर 1, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, हो सकता है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी हो सकता है। तीसरा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा तो नहीं है कि पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। चौथा, संभवतः नदियाँ सूख गई होगी, हो सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए और बी और डी हो जाएगा, सी नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, ऐसा नहीं है। तो जहाँ जहाँ सी है काट दीजिए। आपका ए में भी सी है और तीसरे में भी सी है और चौथे में भी सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। दूसरा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही है क्या? नंबर 1, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। तीसरा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरा सही हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है। नंबर 1, समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। दूसरा, अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। तो इसका राइट आंसर जो गलत पूछा है, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, उनकी मौखिक परंपराएं थीं, इसलिए इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट है पहला हो जाएगा जो सही है। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो मतदाता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। दूसरा, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो इसका राइट आंसर जो गलत हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? नंबर 1, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। दूसरा, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। तीसरा, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। चौथा ऑप्शन, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा जो गलत पूछा है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा जो पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी भागों से विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी ओर बहती है। तीसरा, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। चौथा, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका 30 क्वेश्चन आज करवाए हैं, 30 कल करवाएंगे। तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।